नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता का माना जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंदबुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभा मायान है। स्कंद माता को माँ दुर्गा का माया वही रूप एवं ममतामयी रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माँ इस रूप की पूजा करने से संतान सुख का आशीर्वाद देती है। कैसा है स्कंद माता का स्वरूप बताती। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वज्र मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है, अर्थात सिंह इनका वाहन है। स्कंद माता का ध्यान मंत्र है सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज है और कांति प्राप्त करता है। कैसे प्रकट हुई आखिर स्कंद माता? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप प्रकट तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे, क्योंकि कुमार कार्तिकेय को एक नाम स्कंद से भी जाना जाता है। सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप मानने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप की स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। आखिर कैसे करें स्कंद माता की पूजा? तो स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना जाता है, इसलिए जो लोग गायन, एंकरिंग या फिर ऐसे किसी और प्रोफेशन में जुड़े हों जिससे आपकी आवाज का महत्व होता हो, उन्हें नवरात्र में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ या वाणी दोष हो, उन्हें गंगा जल में 5 लवंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन करना चाहिए। माता का प्रिय भोग क्या है? स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीले वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका ही भोग लगाएं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से भगवती प्रसन्न होती है। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं। तो ये थी एक ममतामयी रूप की कहानी। माँ स्कंद माता की पूजा से आपको जरूर लाभ होगा। जय माता दी। धन्यवाद।